कि दुर्योधन योग्य नहीं है। किसी को उस पर संदेह हो तो वो मेरे सामने आए। अरे अरे शांत हो जाइए दाऊ। भला आपके निर्णय पर किसे संदेह हो सकता है? आपने सुभद्रा के लिए दुर्योधन को चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। बिल्कुल, सुभद्रा मेरी बहन है और मैं जो करूंगा उसके सुख के लिए ही करूंगा। मैं भी तो उसके भले की ही सोच रहा हूँ ना दाऊ, पर अब सबकी सोच एक जैसे तो नहीं होती। लोग तो कुछ भी सोच लेते हैं। जिसे जो सोचना है वो सोचे, पर मैं निर्णय ले चुका हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि दुर्योधन योग्य है तो है। भगवान बलराम जैसा महान गुरु इस संसार में दूसरा कोई नहीं है मामा। मैं उनको छोड़कर किसी और को अपना शुभचिंतक नहीं मानता। अपने मामा को भी नहीं मानिए? अरे मामा तो मामा होता है ना मामा, गुरु नहीं होता। आपने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, पर भगवान बलराम ने मुझे जीतना सिखाया है। पर एक बात याद रखना भांजे, समय पड़ने पर तुम्हारा ये मामा चुगनी ही तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारा वो भगवान बलराम नहीं। नहीं मामा नहीं, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं की कृपा है कि आज गदा युद्ध में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। बलराम पर तुम्हारी श्रद्धा तो ठीक है भांजे, पर जब उस छलिए कृष्ण की बात आएगी तो थोड़ा ध्यान से रहना। देखिए कृष्ण, वो रथ कोई तेजस्वी शतानी लग रही है। देखिए, एक हाथ में वल्गा और दूसरे हाथ में खड़ग। अच्छा, वो तो बालपन से ही हर दिन यहाँ महादेव के मंदिर में पूजन के लिए आती है पार्थ। ओह, तो सुभद्रा है वो। और नहीं तो क्या। चलो अर्जुन, हम कहीं छुप जाते हैं, वो यहीं आ रही है। महादेव, आज मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि यदि मेरा विवाह मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। आपको याद है ना महादेव, मैं वसुदेव नंदिनी सुभद्रा बालपन से ही आपको पूजती रही हूँ, पर मैंने कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाए, इसलिए कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है। किंतु आप सब कुछ जानते हुए भी पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहे। मेरे हृदय की पुकार सुनकर भी आप मौन साध कर बैठे रहे, क्यों? सुन ले महादेव, यदि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं फिर कभी आपके द्वार पर नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी आपके द्वार। ये कैसी पूजा है केशव? ऐसा लगता है जैसे वो क्रोध में महादेव का आह्वान कर रही है। क्रोध तो होगा ही ना अर्जुन, अब वो किसी और से विवाह करना चाहती है और उसके विवाह की चर्चा कहीं और ही चल रही है। अच्छा, तो किसके साथ विवाह करना चाहती है वो? अच्छा ये बताओ, तुम चाहोगे उसके साथ विवाह करना? मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे संभव है केशव? असंभव भी ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन। मान ले अर्जुन, अपने मन को मत रोक। केशव तेरा है और वो असंभव को संभव कर सकता है। अब क्या सोचने लगे अर्जुन? नहीं, कुछ नहीं। अब सोचा था कि वो कितना भाग्यशाली होगा जिसे सुभद्रा का साथ मिलेगा। पर केशव, मैं अविवाहित नहीं हूँ। जानता हूँ तुमने पांचाली, उलूपी और चित्रांगदा से विवाह किया है। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। पर पांचाली तुम 5 भाइयों की पत्नी है, उसके साथ तुमने कितने दिन बिताए हैं? और उलूपी के साथ तो तुम्हारा संबंध केवल एक रात का था। और रही चित्रांगदा की बात, तो अर्जुन वो तो अपने नगर को छोड़कर तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगी। सच है, पर फिर भी सुभद्रा के साथ मेरा विवाह।
अब ये तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, ये निश्चित है कि सुभद्रा तुम्हें आसानी से नहीं मिलने वाली। तो उसे पाने के लिए क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो दाऊ का ही सामना करना होगा। और पिताजी तो ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन के साथ विवाह करके सुभद्रा कभी रानी नहीं बन सकेगी, जबकि दुर्योधन, शिशुपाल जैसे कितने राजा हैं जिनसे विवाह करके सुभद्रा महारानी बन सकती है। तब तो फिर भी ये हो सकता है पार्थ, यदि तुम सुभद्रा का हरण कर लो। क्या? अरे तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ गया है? तुम मत समझ लो कि मैंने बिना किसी सूचना के सुभद्रा का स्वयंवर आयोजन किया है, और इस स्वयंवर में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मुझे भय लग रहा है केशव। अब मैंने भी तो रुक्मणी का हरण किया था पार्थ, सोच लो। और अब मैं स्वयं तुम्हें भागने के लिए अपना रथ दूंगा। पर यदि यदुवंशियों की सेना ने तुम पर आक्रमण किया तो तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और यदि सुभद्रा विरोध करे तो? नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ने पर वो तुम्हारा ही साथ देगी। अब दोनों और अजीब सी हालत ये थी कि इधर अर्जुन धर्म संकट से जूझ रहे थे, तो उधर इस बात की खबर मिलते ही युधिष्ठिर के सामने सही गलत का धर्म संकट आ खड़ा हुआ। पर कुंती ने राजमहलों में जीवन बिताया था। वो महलों की कूटनीति जानती थी। वो जानती थी कि धर्म उसी के साथ होता है जो अंत में विजयी होता है, और विजय उसकी होती है जो शक्तिशाली होता है। जब से केशव ने ये सूचना भेजी है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। क्या अर्जुन को सुभद्रा से विवाह करना चाहिए? केशव के रहते ये सब कैसे हो रहा है? क्या धर्म के अनुसार ये विवाह स्वीकार किया जा सकेगा? युधिष्ठिर, धर्म तो सदा प्रेम के साथ होता है। पर सुभद्रा का हरण करके विवाह करना अन्याय है। क्यों? क्या तुम अपने भाई को सुभद्रा के योग्य नहीं समझते? मैं तो आपके विचार जानना चाहता था। आपका निर्णय ही हमारे लिए आदेश है। मैं द्वारका जाऊंगा माँ। तुम वहाँ क्या करोगे भीम? क्या तुम्हें भी वहाँ की कोई कन्या पसंद आ गई है? अरे माँ, तुम भी ना, कुछ अनुमान है आपको? अर्जुन अकेला है वहाँ। मुझे वहाँ उसकी सहायता के लिए जाना होगा। यदि यदुवंशियों ने उसे चुनौती दी तो क्या होगा? अर्जुन की वीरता पर संदेह मत करो भीम। और यदि तुमने उसकी सहायता की तो वो कभी ये नहीं कह सकेगा कि उसने सुभद्रा को अपने बल पर जीता है। तुम क्या सोच रही हो पांचाली? मैं क्या सोच सकती हूँ माँ? यदि मुझसे पूछकर मेरे पति किसी राजकुमारी का हरण करने गए होते तब मैं कुछ सोचती। इस सब के पीछे अर्जुन का राजनीतिक लक्ष्य होगा पांचाली। मैं जानता हूँ कि किसी पत्नी को सौत अच्छी नहीं लगती, पर मेरा पांच पर एक अधिकार तो नहीं है भीम। मैं 5 पत्नियों की एक अकेली पत्नी हूँ। यदि वो अपना पराक्रम दिखाने के लिए सुभद्रा का हरण कर रहे हैं तो मैं इसमें कह भी क्या सकती हूँ? अपनी राय तो दे ही सकती हो पांचाली। नहीं, मेरी अपनी कोई राय नहीं है। मैं ना इसका विरोध कर सकती हूँ न समर्थन। अरे पांचाली, रुको तो। अरे रुको पांचाली। भीम, पांचाली को अकेला छोड़ दो, मैं उसे मना लूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि सुभद्रा एक ना एक दिन अपने प्रेम से पूरे परिवार का हृदय भी जीत लेगी। वाह अर्जुन, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा ही रथ है। तुमने तो इसे बिल्कुल नया रूप दे दिया। किंतु ये सब अस्त्र शस्त्र क्या है? ये सब मैं क्या करूंगा इस सब का? पार्थ, तुम्हारा आगे का मार्ग बहुत कठिन है। कब और कहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ जाए क्या पता। कवच धारण करो, कमर में खड़क रखो और रथ की वल्गा संभालो। आपका ये ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा केशव? संभल के राजकुमारी, कहीं गिर पड़ी तो हो जाएगी पूजा।
आज तो लगता है हमारी सुभद्रा रानी का ध्यान कहीं और ही है। मन कहीं भटका भटका सा लग रहा है आज तो। चुप हो जाओ तुम सब, पूजा से मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरे मन में भोलेनाथ के सिवा और कोई नहीं है, समझी? ओहो, पर ये जान लो सखी कि भोलेनाथ किसी और रूप में नहीं आने वाले। ईश्वर,